शहर कायद में बढ़ती हुई वारदातों के बायस MQM ने कराची को 3 माह के लिए फौज के हवाले करने का मुतालबा कर दिया है। अच्छा देखो बात सुनो, हमारे ना बचपन में हमारे बुजुर्गों में होता है कि फलां बंदा उन्होंने नीवी थां बिठा के चित्तर मारने चाहिए। नीवी थां बिठा के जरा नीचे बिठाओ तो चित्तर मारो। अब क्या लोग हैं ये। अच्छा दानश्वर पर भी हमारा अब आम ही पता नहीं, दाल रोटी है बस, कुछ नहीं, दाल दलिया ही करते हैं। ओ भाई तुम्हें गो स्कूल चाहिए, फौज चाहिए, सैलाब आ जाए फौज चाहिए, जलजला आ जाए फौज चाहिए, दुश्मन को तो छोड़ो। अच्छा वो तुम्हें अपने खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए भी फौज चाहिए, गो स्कूलों के लिए भी चाहिए। और डूबी मरो, अपने चंद खिलाड़ी उनकी फिटनेस के लिए भी फौज चाहिए। अच्छा कदम कदम पे फौज चाहिए और फिर कहना क्या है। अच्छा हया भी कोई नहीं, ढीठ भी बड़े जी मुदाखलत के फौजी मुदाखलतें, और तुम चबलो किसी जोगे हो, खबे ना खाओ, पर्चे ना उतारो, नाहल ना हो, बेजमीरे ना हो, वफादारियां तब्दील ना करो, तुम्हारा कोई एजेंडा हो, तुम मेहनती हो, फलाना हो, को तुम्हें कोई तुम्हारी तरफ देखे भी ना भी लगे में खूबसूरत काम कर रहे हैं, बहुत आला कर रहे हैं। अच्छा अब अगर MKM ने ये कहा कि शहर कायद में, एक तो शहर कायद कहना बंद कर दो, ये शहर जराइम पेशा, ये शहर फलां, शहर आबादी, शहर फलाना, शहर कायद। अच्छा वो भाई बात तो ठीक है, क्यों ना करें। अब फौजी मुदाखलत, देखो बात सुनो, मैं मेरा किसी से कोई लेन देन नहीं है भाई। अब मैं अपने घर में बारूद गैर कानूनी तौर पे जमा करना शुरू कर दूं, मेरे दाएं बाएं पड़ोसियों को लग जाए पता, और मैं कहूं तुम तो मुदाखलत कर रहे हो, तेरे बारूद नूं अग लग गई, साढ़े घर ते नाल वैसे ही उड़ जाने हैं, तू तो साढ़े गिटियां च बैठ। देखो बात सुनो, अपनी हदूद से तजावज़ बिल्कुल ठीक, आई हैव एवरी राइट टू अपनी प्राइवेसी द वे आई वांट टू लिव। लेकिन अगर मैं यहाँ एक्सप्लोसिव्स वगैरह के ढेर लगाने शुरू कर दूं, पड़ोसियों को लग जाए पता हो, कहने लगे भाई तेरा घर उड़ेगा तो 6 इधर तो 6 इधर फारग हो जाएंगे, निकल। अब ये वो लोग हैं, ये वो गंद है। सो इंसानों की तरह ये परफॉर्म करें तो किसी को क्या ज़रूरत है अपने कामों से बियॉन्ड जाने की। कोई नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है। हसन साहब अभी आप गो स्कूलों की बात कर रहे थे, अगली खबर इससे मुतालिक है। अखबारी खबर के मुताबिक सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा है कि आफ्टरनून स्कूल गो स्कूल साबित हुए हैं। स्कूलों में 20 लाख इनरोलमेंट जाली निकली, सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से ताहाल महरूम है। अच्छा सरकारी स्कूल क्या है, ये कोई मुकद्दस है? कोई पाकिस्तान के शहरियों की भारी अक्सरियत बुनियादी सहूलियात से महरूम है और अब से नहीं है। भुट्टो साहब का नारा क्या था, रोटी कपड़ा मकान। ये तो जानवर की भी जरूरत है। जानवर किसी खुडे खड्डे जो अड़ जाता ओदा मकान होता, ओदा DHA है। जानवर जब किसी खुड शुड में घुसता है वो उसका DHA, रोटी उसको चाहिए। और कमाल देखो अपनी और मेरी, बेटा बदनसीबी पे गौर करो, मैंने भूख की वजह से मरता आवारा कुत्ता नहीं देखा कभी। ट्रक थले आ जाए, गड्डी थले आ जाए, कोई और हो जाए, भूख से मरता जानवर भी नहीं देखा। यहां भूख से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, करते क्या हो तुम? अब बात सुनो, ये एक ऐसा माशरा है गैर इंसानी, यहां अगर कोई इंसान आ जाएगा ना, पूरी आबादी 25-26 करोड़ बंदा पता क्या नारे लगाएगा, आदम बो आदम। पाकिस्तान has reached a stage जहां अगर कोई इंसान 2-4 आ जाए, एक आदि इंसान, मैं भी बाहर भागूंगा, आदम बो को बंदा आ गया। क्यों ये मतलब सरकारी बुनियाद। अभी तो मैं बात कर रहा था, मुझे क्या पता था आपका अगला सवाल क्या है। इस मुल्क में हर तरफ जाली एनरोलमेंट, याद रखना, खास तौर पे सियासत में जाली एनरोलमेंट। ये जो आप बात कर रहे हो कि स्कूल में 20 लाख, वो क्या है? आपके तो टॉप पे
बात सुनो सियासतदानों से, मैं इन पे गुस्सा, चुके मेरा वोट आपका वोट लेके आते हैं बेटा, बाकी कोई हमारा किसी पे कोई एहसान नहीं। इनको तो प्रोटोकॉलों के ऊपर चढ़ाते हैं हम लोग, इसलिए गुस्सा इन पे आता है, इन नकालों पे, इन जालसाजों पे, इन ठगों पे। तो बेसिकली एनरोल क्या है, कौन है ये सारी जाली है। तो अगर 20 लाख यार तो खैर है यार, लगा है मिस्र का बाजार देखो, चलो मौज करो। हर जगह यही हाल है एनरोलमेंट, कोई बंदा कोई पूरे का पूरा खानदान जुतियां समेत उत्ते चढ़ जाता है। इसकी सजा तो इंडिया में भी है, मिल रही है नर फैमिली को। चलो, चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर के हुक्म पर साबिक वज़राए आला के प्रोटोकॉल वापस ले लिए गए हैं। या वैसे मरियम इस बात की दाद दो कि मैं एक कदम आगे जा रहा हूँ आपसे आज। मैं जो बात एक्सप्लेन करता हूँ आप कहते हैं इससे अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। देखो जरा, इसे कहते हैं रूहानी कुव्वत, बाबा हसन निसार। क्या बात है, अच्छा जी। ज़ाहिर है मेरी तारीफ कोई और नहीं करेगा तो मैं तो खुद करूँ ना, अपने आप को थपड़ा शपड़ा देना चाहिए मुझे। अच्छा देखो, ये अली अमीन गंडापुर ने बहुत खूबसूरत, बहुत आला काम किया है। याद रखना, ये चीज़ें कल्चर चेंज की तरफ लेके जाती हैं, होती सिंबॉलिक हैं, होती मामूली हैं, लेकिन इनसे क़यामत आ जाती है। दिमाग, सोच, प्रायोरिटीज, आपकी मोरालिटी, आपका कॉन्फिडेंस। टके टके के लोग दर दर जाके भीख, वोट की भीख मांगने वाले, मांगने वाला भिखारी है। वो खराज मांगे, तावान मांगे, भत्ता मांगे या वोट मांगे। अच्छा बात सुनो, ये उसके बाद सारे प्रोटोकॉल वो तो की है। वो अगर मर जाएंगे तो तेन वैसे मौत नहीं आनी, जेडे बाकी फिरते ने लावारस ने, मावा नहीं आने तो प्यो नहीं। तूने लाओ लश्कर लेके बहुत आला काम किया अली अमीन गंडापुर ने, लेकिन क्या इस पे अमल होगा? खत्म। ये अदरवाइज तो प्रोटोकॉल चल रही है, सारे नखरे इनकी। अल्लाह की कसम पाकिस्तान में एमएनए का टिकट कोई ना ले। इनकी लूट मार चेक करो, इनके ये नाज नखरे, आनियां जानियां, ये वो सारी इनकी, ये खत्म कर दो। एमएनए का आप दर दर फिरोगे, कोई बंदा गाहक नहीं होगा जिसके लिए ये पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। कोई एमएनए एमपी बनने पे थूकेगा भी नहीं। मत तुम्हारी ही है, इस्लामाबाद दौड़े जा रहे, फलाना कर रहे, तो क्यों भाई? शांत आदमी तो अपने घर से बाहर निकलना पसंद ही करते हैं यार, छोड़ो क्या करना है ये वो सारा। अच्छा अब ये चपड़कन आती है, इनसे जान छुड़ाओ कि इसके लिए भी IMF एक बार कहेगा बंद करो बकवास, के बंद कर देंगे, अदरवाइज वही छछोरपन। अच्छा कल जब तुम नहीं होते तो क्या मौत पड़ती है तुम्हें? तेन कोबा आ जाता है, तेरा कुछ होए, लोग वैसे मोहब्बत करन, कमाल है। कुछ किया हो, अगर तुमने टोपी ड्रामे करने तो लोग भी तुम्हारे साथ टोपी ड्रामे ही करेंगे। चलो, और फिर मुल्क तुम्हारे साथ टोपी ड्रामा कर जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हसन साहब। अगली खबर है तो बड़ी दिलचस्प लेकिन अफसोस का मुकाम भी है। पाकिस्तान की सूरत हाल को अमरीकी तालीमी इदारे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने केस स्टडी के तौर पर पढ़ाने का फैसला किया है। केस स्टडी का उन्वान है पाकिस्तान एट 75, व्हेन विल द नाजुक मोड एंड। आप इस केस स्टडी पर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? आपने ठीक तरीके से नहीं इसको बयान किया। व्हेन विल नाजुक मोड एंड। 76 साल से मुल्क नाजुक, बुरानों से नाजुक मोड़ नहीं होगा खत्म। लेकिन देखो ना, पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहला मुल्क है माशाल्लाह जिस पे इस तरह का वो केस स्टडी कि पाकिस्तान में कभी नाजुक मोड़ का एंड आएगा। और चबलो मेरे कॉलम ही पढ़ लेते तुम्हें जवाब मिल जाता, नहीं आएगा। ये उनको जरा अता पता करके उनको भेज देना कि पाकिस्तान में एक खपती आदमी है, वो कह रहा है नहीं आएगा। एडे तुसी केस स्टडी ना करो, मेरे को पूछ लो, वजूहात भी दस देंगे। जब से हो चमले मुझे नाजुक मोड़, ये नाजुक मोड़ जो है ये तो मुझे समझ ही नहीं आती। लगता है किसी कोई नाजनीन की कमर है।
किसी रक्कासा की कमर है, नाजुक मोड़, मुक्कनची नहीं आती, बल खाती जा रही है पखडंडी पे, ये वो अपने अफसाने पढ़ो घटिया किस्म के, जिसमें सिवाय औरत मर्द का होता ही कुछ नहीं। यही हाल तुम्हारे ड्रामों का है। तो ये नाजुक मोड़ पता नहीं क्या है, हर मोड़ पे एक्सीडेंट हो जाता है। ये नाजुक मोड़ जो है वो खत्म ही नहीं रहा, वो अपनी जगह पे कायम है, एक्सीडेंट अपनी जगह पे कायम है। तो पहले एक ज़माने में मुल्क के दो लख्त होने तो पहले बचपन में सुना करते थे, या टाबों शाबों से कभी गुजरते तो आने दी रोटी दाल मुफ्त, 20 रुपये मन आटे, वो रोता पीटता फिरा बेचारा अमीब जालिम। उस वक्त 20 रुपये मन आटा अफोर्ड करना मुश्किल था। अब कहते हैं वो यार खुदा की कसम, अब कहते हैं 18 रुपए की या पता नहीं 16 रुपए की रोटी। हबीब जालिम किस बात पे पिटता था? 20 रुपये मन आटा, इस पर भी ये सन्नाटा। सदर अयूब जिंदाबाद, जिंदाबाद उसकी मजबूरी थी, वरना क्या तो वो दरअसल यही रहा था ना, सदर अयूब मुर्दाबाद। उस वक्त 20 रुपये मन आटा अफोर्ड नहीं होता था। आज ये किस बात पे फुदक रहे हैं? माशाल्लाह, अल्लाह ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ इक़्तिदार के चूटे शूटे। अब वो फेड आउट हो रहा है काम, अब तंदूरों पे। खुदा ने ज़िंदगी में इनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसी तरह ये जो है ना, ये डूब मरने का मकाम है। आप ये जो बात कर रहे हो कि जी वो नाजुक मोड़, उन्होंने नाजुक मोड़ को नाजुक मोड़ ही लिखा है। तो ना वो की कहना है मेरी बीनी ना मरोड़, वो क्या गाना है, एक बड़ा मशहूर गाना था, छड़ मेरी बीनी ना मरोड़। हाँ, ये नाजुक मोड़ जड़ा है ना, ना ना ये बीनी है, कुछ लोगों के हाथ आई है, नहीं है तेरी कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा मुझसे पूछ लें, एक पेज पे ब्रीफ तैयार कर दूंगा उनको, उसमें एक लाइन नहीं ऐड कर सकेंगे केस स्टडी केड़ा केस। ठीक है साहब, अगली खबर भी अमेरिका से है। 7 अप्रैल की खबर है। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क सिटी इंतजामिया ने अदालती तस्वीर के तहत 2 अमेरिकी मुसलमान खवातीन को 17.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। खवातीन का मौक़िफ़ था कि दौरान हिरासत तस्वीर लेने के लिए ज़बरदस्ती हिजाब उतरवाए थे, जिससे उनके बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए थे। सुभान अल्लाह, बुनियादी हुकूक तो इंसानों के होते हैं, जानवरों के थोड़ी। मुसलमान औरतें, हालांकि पता है क्या है, कम ज़र्फ कमीना और घटिया माशरा होता तो वो कहते बीबी तेनू बहुत शौक है ना हिजाब दा, नाच से तो उठ जा, यहाँ रोटी रोजी कमाने आए तुम या तुम्हारे माँ बाप, तो हमारे अदब आदाब, हमारे नॉर्म्स, उनका एहतराम करो वरना पुटो चल। एग्जिट लगाते, इनके पासपोर्टों पे इन बच्चियों के तो बाहर निकाल देते। उन्होंने क्या किया, जुर्माना, और वो भी कितना, 17.5 मिलियन डॉलर्स। इत्थे 5-10 साल दियां बच्चियां जिस हालत विच मुर्दा पाइयां जांदियां, ये वो, मुझे तो बात करते हुए भी अजीब सा ही लगता है। उनका सिर्फ हिजाब उतरा, हालांकि हिजाब की तारीख बिल्कुल अलग है। किधर गए यहाँ मैरम ना मैरम, अब बैठे होते हैं खवातीन एंकर के साथ और बड़ा रो पिट भी रहे होंगे, अदाकारी भी कर रहे होंगे, आंसू भी बहा रहे होंगे, फलाना। हाँ, खवातीन ना महरमों के साथ बैठे होते हैं। अच्छा, किधर गया हिजाब? हिजाब की तारीख कभी पढ़ के देख लो, कब हुई, ये कब सिलसिला वगैरह वगैरह, उसको छोड़ दो। यानी एक नीच माशरा होता तो बिल्कुल लॉजिकल है, मैं एग्री करता हूँ। तुम आए हो मेरे मुल्क में, इसका मैंने ये UAE वगैरह जो इधर है ना, यूँ करते हैं कि भाई हमारे पोलाइटली उनके लिखा होता है कि हमारे जो है वो मामलात का थोड़ा एहतराम करें, बस, ज़्यादा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, क्या आप मिनी स्कर्ट ना पहन के आएंगे वो सारा। तो वो कहते भी तू की है नकाब पाया है, फुट तुम चल, हमारे मुल्क आए हो, हज़ारों मील का फासला तय करके रोटी रोटी कमाने, जिंदा रहने, ऊपर से नखरे, चलो जहाँ तुम्हारा कल्चर है वहाँ जाओ। नो, ये होता है इंसान, ये होता है इंसानी माशरा, ये होती हैं हुकूमतें, ये होता है इंसाफ, ये होता है इज्जत नफ्स का ख्याल। इसलिए छोड़ो सुपर पावर्स और सुपर बैगर्स में, भिखारियों और इंटरनेशनल बलाओं में यही फर्क है। टांगे तो मैंने कभी किसी अमेरिकन की 4 नहीं देखी
किसी वैसे किसी बंदे दे सिर ते मैं सिंह नहीं देखे, माथे पे एक आंख फालतू लगी हो, ऐसा भी नहीं है, बस करतूत ही है, बाकी छोड़ो। ठीक है असद साहब, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।